दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें स्टॉक ने आज एक नया इतिहास रच दिया 52 वीक का नया हाई बना के। यानी पिछले कई दिनों से जो लोगों की अपेक्षा थी कि स्टॉक दौड़ेगा, आज इसने दौड़ के बता दिया। बहुत ही जबरदस्त तेजी और वो भी गिरते बाजार में। अब आप ये देख सकते हो उसके पीछे बहुत बड़ी गुड न्यूज है। क्या है वो गुड न्यूज, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे तो ये स्टॉक का आईपीओ आपको पता ही होगा 500 रुपये में आया था और अभी उस लेवल से स्टॉक बहुत नीचे, बिल्कुल कह सकते हैं कि कौड़ियों के भाव में। और गिरावट तो बहुत ज़्यादा हुई थी, निचले लेवल से रिकवरी भी अच्छी हुई है, 1 रुपये के आसपास आ गया था कोरोना काल में। क्या ये आने वाले समय फिर से पुराने लेवल यानी 500 के आईपीओ की प्राइस को टच कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज बहुत ज़बरदस्त बड़ी बड़ी डील हो रही है, करोड़ों शेयर खरीदे जा रहे हैं। क्या है उसका इशारा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें, इस समय 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 71,567 के स्तर पर है, जहां पे 325 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.45% डाउन है BSE सेंसेक्स। अब आप देख ही सकते हो कि गिरावट का माहौल पिछले 2-3 ट्रेडिंग से शुरू हो गया है। यानी परसों ऊपर के लेवल से बाजार नीचे आया, फिर कल भी गिरावट हुई और आज भी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। अब आप देख सकते हो कि इस समय बाजार में बिल्कुल दबाव का माहौल बना हुआ है। वैसे सुबह बाजार में लगभग फ्लैट शुरुआत हुई थी, लेकिन बाजार रह नहीं पाया, टिका नहीं और देखे तो इसमें गिरावट का माहौल बना। अब निफ्टी एनर्जी आज ठीक कर रहा है, देख सकते हो कि 33,907 के स्तर पे 0.60% की तेजी, यानी 203 पॉइंट की तेजी है। तो निफ्टी एनर्जी अच्छा कर रहा है। रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 24.10 पर, बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग के आसपास जो 24.10 की क्लोजिंग थी, इंट्राडे में 26.10 का हाई बनाया, बिल्कुल नया हाई है, फ्रेश हाई है। एक नया इसने माइलस्टोन अचीवमेंट किया, नया 50 रुपये का हाई बना के। लेकिन जो लो है वो 23.85 का है। यानी इस बड़ी तेजी के दौर में भी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। वहाँ पे निचले लेवल से आप देखें तो फिर खरीदारी शुरू हुई और स्टॉक ऊपर की तरफ आया। इस समय 25.90 के आसपास है, जहाँ पे 7.47% की बम्पर तेजी बनी हुई है और वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 27 दिसंबर को स्टॉक 22.60 के आसपास था, जहां पे कोई अपडाउन देखने को नहीं मिली। 28 दिसंबर की बात करें, स्टॉक 22.35 के आसपास जाए, जहां पे 1.1% की गिरावट हुई। 29 दिसंबर की बात करें तो स्टॉक 23.30 के आसपास है, जहाँ पे 4.3% की शानदार तेजी बनी। 1 जनवरी की बात करें तो स्टॉक आ गया 23.95 के आसपास, जहाँ पे 2.8% की फिर से शानदार तेजी बनी। और 2 जनवरी यानी कल 24.10 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 0.6% की तेजी बनी। तो ये आप देख ही सकते हो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में ही यहाँ पे हमें करीब 7 से 8% की बड़ी तेजी देखने को मिली और आज फिर से 8% की तेजी। यानी कह सकते हैं कि 4 ट्रेडिंग सेशन में ही स्टॉक लगभग 16 से 17% का पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। लोगों को इसने कम समय में ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अब इसके वॉल्यूम में ज़बरदस्त जंप है। पिछले 1 महीने पर इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डीले उठाई गई थी। कल 18 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डीले उठाई गई थी। लेकिन आज 12 बजे के आसपास ही 34 करोड़ का भारी भरकम वॉल्यूम हो चुका है, ज़बरदस्त। और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है रिलायंस पावर, काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है, ज़बरदस्त। वोडाफोन आइडिया नंबर 1 पे है, जहाँ पे देख सकते हो कि बड़ी तेजी के बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है, क्योंकि ठोस कोई नतीजा निकला नहीं है कि कंपनी किस तरह से फंड रेज कर रही है। उसकी वजह से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 23.85 आज का लो है, लेकिन जो हाई है वो 26.10 का, जो 52 वीक का एक नया हाई बना है। 52 वीक का लो 9.05 का और हाई बिल्कुल आज एक नया बन चुका है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 1 रुपीज़ की है, जो कोरोना काल में स्टॉक ने बताई थी। हाई है वो 500 की है। तो क्या आने वाले समय फिर से 500 को टच करेगा। तो अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सरकार अनिल अंबानी ग्रुप की रिलायंस पावर से संबंधित कंपनी को खरीदने जा रही है और इस खबर ने यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनाया। तो देख सकते हो कि फिलहाल अनिल अंबानी के ऊपर बहुत सारा कर्ज है। रिलायंस पावर ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी 1200 मेगावाट की कलई पन बिजली परियोजना को THDC इंडिया यानी THDC ने, जो इंडियन सरकारी कंपनी है, उसको 128.39 करोड़ में ये डील को साइन किया है। रिलायंस पावर ने एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी है। डील में प्रवेश करने के उद्देश्य के कारोबार के लिए फंड जुटाना है। कंपनी ने आगे कहा है कि रिलायंस पावर की सब्सिडी कंपनी कलई पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर और THDC ने 30 दिसंबर को एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। और अरुणाचल प्रदेश के
लोहित नदी के बेसिन पर प्रस्तावित ये 1200 मेगावाट कलई परियोजना के विकास अधिकार और भौतिक संपत्ति स्टडी मंजूरी डिज़ाइन और टोटल ये सब THDC को ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा। यह 128 करोड़ में सौदा कंप्लीट हुआ है। तो देख सकते कलाई पावर लिमिटेड रिलायंस पावर की सहयोगी कंपनी है। वही THDC इंडिया लिमिटेड एक छोटी कंपनी है जिसका मालिकाना हक NTPC के पास यानी सरकार के पास इसका हिस्सा है और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ये एक छोटी सी कंपनी टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स और कई दूसरे हाइड्रो प्रोजेक्ट को ऑपरेट करती है। अब कुल मिला के जो बात है कि आने वाले इसमें रिलायंस पावर में दूसरी भी बहुत सारी पॉजिटिव संभावना बन रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, रिकॉर्ड हाई पे आया है इस बार। नवंबर में भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी शानदार है। इस वजह से जो रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है Q3 में। दूसरी तरफ देखें तो कंपनी अपने जो कर्ज को कम करने की कोशिश लगातार कर रही है, उसके लिए बहुत सारे फैसले भी ले रही है। साथ में जो सबसे जो बड़ी बात है कि रिलायंस पावर अपने जो गिरवी शेयर है उसको भी छुड़ा रहे, अपनी होल्डिंग को भी बढ़ा रहे। तो सारे फैसले किए जा रहे कि इस तरह से कंपनी को फिर से खड़ा किया जा सके, क्योंकि सरकार ने भी पावर सेक्टर को इस समय पूरी राहत देने की तैयारी कर ली है। कंपनी के पास ग्रीन हाइड्रोजन और दूसरे ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट है जिसमें विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी भी शामिल है और आने वाले समय जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च होगा उसमें इसका बड़ा योगदान होगा। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसको सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में आने वाले समय रिलायंस पावर कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई है, उस डील की तरफ चलते हैं जिससे एक संभावना पता चलेगा किस तरह से बड़े फंड हाउस की यहाँ पे खरीदारी शुरू हुई। तो सुबह 9:40 पर 24.80 की प्राइस से 17,57,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। 9:47 पर 25.10 की प्राइस से 21,57,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। फिर 9:47 पर 24.95 की प्राइस से 16,27,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 10:28 पर 25.60 की प्राइस से 11,89,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई और उसके बाद 10:28 पर 25.50 की प्राइस से 24,70,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। फिर 11:03 पर 26.05 की प्राइस से 29,87,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई और उसके बाद 12:45 पर 25.75 की प्राइस से 22,89,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 12:47 पर 25.75 की प्राइस से 20,13,000 शेयरों की जबरदस्त खरीदारी और हुई। फिर 1:07 पर 25.85 की प्राइस से 32,21,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। तो ये आप देख ही सकते हो कि बड़ी खरीदारी के दम पे आज एक जबरदस्त पॉजिटिव माहौल बना। अब एक बार इसके पीवोट लेवल को चेक कर लेते। तो यहाँ से अगर गिरावट का माहौल बनता है तो 23.45 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 22.80 तक स्टॉक जा सकता है। बड़ी गिरावट हुई तो 22.30 तक जाने की संभावना है, यानी 22-30 तक जा सकता है गिरावट में। पॉजिटिव माहौल बना तो 24.60 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हो चुका है। 25.10 का सेकंड रेजिस्टेंस है, इसको भी इंट्राडे में ब्रेक कर लिया है। तीसरा रेजिस्टेंस 25.75 का, ये भी ब्रेक हो चुका है, स्टॉक 27 तक आ चुका है। यानी एक तरह से देख सकते हो कि इसने आज अपने तीनों रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और इस तरह से कह सकते हैं कि स्टॉक बिल्कुल बुलिश जोन में। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि रिलायंस पावर में खरीदारी कर ले। आने वाले इसमें रिलायंस पावर आपको मालामाल कर सकता है, यानी निकट भविष्य में यह फिर से 500 के टारगेट को भी दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर वाले ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।